तो बच्चों आज हमें बताएंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ऐसे लो कि मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे लो अपने हाउस में जाते हो घर में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के तुम बता सकते हो कि ये मेटल है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आयरन का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। जैसे तुम्हारा एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, ओके। तो ये सारी चीज़ें तुम अपने लाइफ एग्जांपल्स में देख सकते हो। जैसे तुम्हारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। जैसे मान लो हमने कह दिया घर पे ही तुम्हारे गोल्ड का यूज़ करते हैं मैक्सिमम, है ना, ज्वेलरीज में यूज़ होता है। आयरन का तुमने देखा होगा, स्पेशली इन बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में आयरन का यूज़ होता है। देन अगर मान लो एक नॉन मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स तो हो गया, अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या एग्जांपल हो सकता है। सबसे लाइफ सफिशिएंट चीज़ जो होती है, जो कि बहुत एसेंशियल चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, उसको अगर तुम गैस करो तो गैस करते हुए तुम बता सकते हो कि ऑक्सीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको कहते हैं लाइफ एसेंशियल थिंग। अब जो तुम्हारे क्लास 10th में आया है, क्लास 10th में जो तुम्हारा सिलेबस है या टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम आते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहले एक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम आ जाते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। वन इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यू कैन से अनदर इज योर केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई जिसमें हम ऊपरी तौर पर देख सकें, जो अपीयरेंस किसी पर्टिकुलर चीज़ का हमें ऊपर से हम देखें तो उसे हम पता जज कर सके, वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे एग्जांपल हो गया डक्टिलिटी, मैल्यूबिलिटी, लस्ट्रस, सोनोरस, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो वन बाई वन वी आर टेकिंग दिस थिंग्स। ओके, पहला हो गया डक्टिलिटी। जैसे मान लो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम किसी मेटल को एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो वायर के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल गोल्ड ले लो, अभी गोल्ड के बारे में बात किया था, तो गोल्ड ये कहता है कि 1 ग्राम अगर हम गोल्ड ले लें तो 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर लेंथ तक हम उसको खींच सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज योर डक्टिलिटी। मैल्यूबिलिटी क्या होता है? मैल्यूबिलिटी ये होता है कि अगर मान लो गोल्ड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ वी आर कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू अ शीट फॉर्म, डक्टिलिटी होता है वायर फॉर्म, मैल्यूबिलिटी होता है शीट फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर लस्ट्रस बेस होता है शाइनी नेचर। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी नेचर होता है। उनका नेचर कैसा होगा कि वो शाइन करेंगे, जस्ट लाइक सिल्वर, जस्ट लाइक गोल्ड, येलो कलर का होता है वो शाइन करता है। आयरन होता है। मोस्टली ऑल द मेटल्स जो है शाइनी नेचर के। देन सोनरस, सोनरस एग्जाम्पल दैट प्रोड्यूसेस साउंड। जो मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो एक स्लैब ले लिया हमने आयरन का, है ना, और उस आयरन स्लैब पर हम क्या करते हैं, हिट करते हैं दूसरे मेटल से, तो क्या होता है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। या एक लाइफ एग्जांपल तुम ये भी देख सकते हो, अगर रेलवे ट्रैक पे तुम खड़े हो, है ना, और बहुत दूर कहीं ट्रेन चल रही है, ठीक, और तो तुम क्या करोगे, उस अपने ईयर को उस ट्रैक के पास लेकर आओगे तो क्या होगा, तुम्हें साउंड सुनाई देगा। तो एक ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गई सोनरस की, जिसमें मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सोनरस मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड। नाउ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और भी तुम जानते हो कि मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ईजिली जो है मेल्ट नहीं होंगे, ईजिली वो बॉयल नहीं होंगे। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे मान लो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में तुम्हारे क्या क्या हो गया। अगर हम एक्सेप्शन पे आ जाएं तो एक्सेप्शन में क्या क्या हो गया।
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल की बात करें तो अभी हमने बताया था कि वो हार्ड नेचर होते हैं या उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल क्या करते हैं, ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ, विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर के होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसको हम नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। दूसरा भी एग्जांपल है नॉन मेटल्स का, जैसे मान लो अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस और शाइनी इन नेचर होता है, शाइनी इन नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब थोड़ा से अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी, लिटिल बिट एक्सेप्शन आई हैव आल्सो टोल्ड यू, जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तुम्हारे लाइफ एग्जांपल्स में देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा से केमिकल प्रॉपर्टी का। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मान लो, जैसे मान लो कोई मेटल किसी, जो हमारे क्लास में दिया है कि मेटल्स अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड उसमें दिया है केमिकल्स, मेटल्स रिएक्ट विद देयर एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ओके, मेटल्स रिएक्ट विद देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा। तो अब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं इसमें, जैसे एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जल्दी से, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या वो बनाएंगे, तो उस पर देख लेते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना, वाटर सभी ने पिया होगा, है ना। वाटर का यहाँ केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में क्या होता है, H2O, मीन्स यहाँ पर दो एलिमेंट, दो एटम होंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। तो अब फर्स्ट इसमें आता है, जैसे मान लो रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें हमको पता होनी चाहिए कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेटल्स रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं मेटल्स वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहलाएंगे, और जो नीचे आते हैं उनको लेस रिएक्टिव मेटल्स कहलाएंगे। तो इसका हम यहाँ से स्टार्ट करें, पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, देन आयरन, लेड के बाद यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हो गया तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो वन बाय वन क्विकली हम देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो देयर इज ए रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, वो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ओके। तो ये कंडीशन है कोल्ड वाटर के साथ, मतलब ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इवन इन कोल्ड वाटर दे रिएक्ट। उसके बाद आ जाओ तो दूसरे मेटल्स पे, जैसे मान लो ये एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, लिटिल बिट चेंजेस। एक इसमें बच गया जो कि है तुम्हारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये कंडीशन कब होती है, हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन आ गया, यहाँ पर चेंज हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाता है विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया कि एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन Fe3O4 बनाता है। तो Fe3O4 क्या है, ये फेरस फेरिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। फिर लास्ट में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, जैसे लेड, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये सब अनरिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। तो अब एक थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी इसमें कैचेस फायर, इसमें फौरन आग लग जाएगी, कैचेस फायर। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो बबल्स के फॉर्म में मेटल पर स्टिक हो जाती है और स्टिक होने के बाद वो मेटल रेस्पेक्टिव मेटल फ्लोट करने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग की, यहाँ पर मेटल क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। देन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन ये मेटल हो गए, ये इतना रिएक्टिव नहीं होते ऊपर वाले के कंपैरिजन। तो हमें फिर से एक बार देख लो कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरस, ये सब हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये हमने एक टॉपिक ले लिया तुम्हारा मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो ये हो गया तुम्हारा एक